मुफ्ती साहब, फेस बुक पे हमें सप्लीमेंट्री 2 सवाल आए हैं इसी से रिलेटेड। एक तो ये है कि वो बच्चियां, जो नौजवान बच्चियां जो पर्दा करना चाहती हैं या हिजाब लेना चाहती हैं, लेकिन वालिदैन उनको मजबूर करते हैं कि नहीं, मॉडर्नाइजेशन की वजह से वो कहते हैं कि तुम बैकवर्ड लगती हो, जाहिल लगती हो, तो वो उनको मना करते हैं। तो क्या वालिदैन की अताअत जरूरी है या हिजाब वो इंसिस्ट करके ले सकती हैं? नंबर पहला तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि वो यूरोप में और इवन अमेरिका में बच्चियां जो हिजाब तो लेती हैं, लेकिन उनका लिबास इतना टाइट होता है कि जिस्म के खदो खाल सारे नुमाया होते हैं। तो क्या उस पर्दे का कोई फायदा है जिसमें जिस्म नुमाया हो रहा है, सर आपने ढांप लिया? तो ये 2 सवाल हमें फेसबुक पे भी मिले हैं, तो जरा प्लीज हमें रहनुमाई फरमाइए। बहुत अच्छे सवाल है और दोनों सेंसिटिव सवाल हैं। जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है तो उसका मैंने पहले जवाब दिया कि ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। जब खालिक का हुक्म यह है कि वो हिजाब या निकाब औरत ने करना है और लड़की बालिग हो चुकी है और उसको हुक्म है कि वो इसको करे, अब वालिदैन जो अपनी बेदीनी की वजह से या खारजी हालात से डर के और वो आपको मना करते हैं, तो उनकी इताअत जायज़ नहीं है। आपको वालिदैन की ज़हनसाज़ी करनी पड़ेगी। जैसे और बहुत सी चीज़ों में बच्चियां वालिदैन की कहाँ सुनती हैं। वही वालिदैन बच्चों को ये भी कहते हैं कि वीडियो गेम ना खेलो, टेलीफोन पे इतना ये वो चैटिंग पे अपना टाइम वेस्ट ना करो। तो मेरा ख्याल बच्चियां उनकी सुनती नहीं है, अपनी चलाती हैं। तो ये हिजाब के मसले में आकर जो है वो हाथ पैर छोड़ देती हैं और उनको एक बहाना मिल जाता है, जी अम्मा मना करती हैं इसलिए मैंने नहीं किया। नहीं, वहां भी आप डट जाइए कि नहीं मामा, ये नहीं हो सकता कि वहां जब अपनी कल्चरल जो वो नीड के लिए आप नहीं छोड़ती हैं एक चीज को, तो यहाँ आपकी शरी और अल्लाह के रसूल का मामला है। तो आप कहेंगे जी इसमें ये नहीं हो सकता, आप किसी आलिम से, मुफ्ती से, स्कॉलर से मुझे परमिशन लेके दे दें तो ठीक है, फिर मैं कर लूंगी, क्योंकि मुझे अल्लाह रसूल को नाराज नहीं करना। तो इसलिए वो, क्योंकि वो साफ हुक्म है कि अल्लाह का हुक्म पहले है, वालिदैन का हुक्म बाद में है। कि खुद कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ वालिदैन की जो खिदमत इताअत का हुक्म दिया, उससे पहले अपना जिक्र किया है कि फाबुद रब्बक, अपने रब की इबादत कर, शिरक ना कर। उसके बाद वालिदैन का जिक्र किया। उसका मतलब यही था कि अल्लाह का हुक्म पहले है, वालिदैन का हुक्म बाद में है। अगर वालिदैन का हुक्म अल्लाह के हुक्म से टकराएगा तो फिर अल्लाह के हुक्म को माना जाएगा, वालिदैन के हुक्म को नहीं माना जाएगा। और दूसरा सवाल लिबास के बारे में कि वो लिबास के बारे में कि लिबास अगर इतना चुस्त है कि उसके खद्दो खाल जाहिर हो रहे हैं, या इतना बारीक है कि अंदर से सब कुछ नजर आ रहा है, या इतना मुख्तसर है, क्योंकि हदीस में आता है कि कुर्ब क़यामत जो है वो क़यामत की निशानियों में से बताया कि औरतें ऐसा लिबास पहनेंगी कि वो लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैरान हुए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी, इसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब ये कि वो फरमाया कि या तो इतना बारीक लिबास पहनेगी कि अंदर से जिस्म झलकेगा, या इतना चुस्त पहनेगी कि वो मोटा होने के बावजूद चुस्त होगा तो खदो खाल जाहिर होंगे, या इतना मुख्तसर होगा कि वो आम जबान में तो उसको लिबास बोलेंगे लेकिन वो सारा जिस्म नंगा ही होगा। जैसे आज जो कितने लिबास औरतों के ऐसे मिलते हैं, कहने को उसको लिबास और ड्रेस ही कहते हैं, लेकिन ड्रेस में सारा जो है बदन जो है 80% नंगा है। तो इसलिए ये तो ऐसा लिबास जिसके अंदर ये सारे खदो खाल जाहिर हो, और आपने ऊपर जो है वो स्कार्फ ओढ़ लिया है, बाकी पैंट टाइट, शर्ट टाइट, सारे खदो खाल और शेप जाहिर हो रही है, ये पर्दे की मसलत और हिकमत के बिल्कुल खिलाफ है और ये शरई पर्दा नहीं होगा। लिहाजा अगर वो ऐसी लड़की जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती है, वो स्कार्फ करती है, तो उसको कम से कम स्कार्फ इतना हो कि सीना ढंप जाए और नीचे जो शर्ट है उतनी ढीली पहने कि ये कम से कम ये घुटनों तक आए, ताकि उसकी रानों की और जो बैक की शेप जाहिर ना हो, और नीचे जो पैंट अगर पहने वो इतनी खुली पहने कि टांगों की जो है ना वो भी शेप जाहिर ना हो। इस तरीके से अगर करेगी, इसको फिर भी कहा जाएगा कि दायरा शरीयत में है और ये खिलाफ शरीयत लिबास नहीं है।